नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी हथेली पर भी दो मुखी भाग्य रेखा है? और दो मुखी अगर भाग्य रेखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका रहस्य पूरा बताएंगे आपको। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। हम भी चाहते हैं कि हमारा मनोबल आप बढ़ाएं। हम आपको नई नई जानकारियाँ बराबर अपलोड करते रहेंगे इसी प्रकार से, और कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, हथेली पर दो मुखी रेखा का बहुत बड़ा रहस्य होता है, जो कि हर किसी के हाथ में तो नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दो मुखी रेखा कहाँ पर बनती है, जैसे कि आपके मणिबंध से स्टार्ट होती है, और किसी किसी की तो मणिबंध के पास ही दो मुखी बन जाती है, जो कि एक भाग उसका चंद्र पर्वत पर चला जाता है, और या फिर सीधी आय रेखा के थोड़ी दूरी लिए हुए सीधी स्पष्ट जाती है आपकी गुरु और शनि के मध्य में। और यहाँ पर अगर एक रेखा अगर गुरु पर्वत पर चली जाती है तो यहाँ पर भी दो मुखी हो रही है। अगर जिसके भी हाथ में इस प्रकार से दो मुखी रेखा दोनों साइड में हो रही है तो ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। यही कह सकते हैं कि हर धन दाने से लेकर के इनके हर विषय में सारे काम पूर्ण होते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, जिनके हाथ में इस प्रकार से स्पष्ट दो मुखी रेखाएं बनती हैं। अगली बात है दोस्तों, भाग्य रेखा कभी कभी आपने देखा है कि आय रेखा से बिल्कुल चिपट के निकलती है, किसी की थोड़ी दूरी लिए होती है, किसी की चंद्र पर्वत से स्टार्ट होती है, किसी के बीच चंद्र पर्वत से स्टार्ट होती है। इनके सभी के अलग अलग रहस्य होते हैं। तो सबसे शुभ रेखा तो आप जानते हैं कि चंद्र पर्वत से स्टार्ट होती है भाग्य रेखा, वो ज़्यादा शुभ होती है, ज़्यादा धनवान लोगों के हाथ में होती है। और जो सटी हुई रेखा होती है आय रेखा से, उतना उसका प्रभाव नहीं होता जितना थोड़ी दूरी ली हुए भाग्य रेखा निकलती है। और जिनकी रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और सीधी जाती है आपकी गुरु और शनि के मध्य में, अगर इसी प्रकार रेखा आपकी चंद्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा, कहीं पर कटी पिटी कोई भी स्टार नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई द्वीप नहीं है, कोई निशान नहीं है, और सीधे गुरु पर्वत पर जा रही है, तो ऐसे रेखा वाले लोग करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति भी हो सकते हैं। ऐसे लोग विदेश से बहुत ज़्यादा ढेर सारा धन पैदा करते हैं, किसी जॉब के द्वारा, किसी बिजनेस के द्वारा, या किसी भी तरीके से विदेशों से पैसा करने का योग उनके हाथ में बनता है, जिनके हाथ में चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकल के और सीधे सूर्य पर्वत की ओर जाती है। ऐसे हाथ को हम राजयोग संकेत भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेहद धनाढ़ लोगों के हाथ में ऐसा संकेत पाया जाता है, जो कि दोस्तों हर किसी के हाथ में तो नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि भाग्य रेखा जब आपकी चंद्र पर्वत से निकली या आय रेखा के बगल में थोड़ी दूरी ली हुए निकली, स्पष्ट सीधी जा रही है आपकी गुरु और शनि के मध्य में। अब एक भाग इसका चला गया आपके गुरु पर्वत की ओर, और कभी कभी ऐसा होता है गुरु पर्वत पर नहीं जाके वो शनि पर्वत की ओर चला जाता है। तो अगर किसी भी प्रकार से रेखा दो मुखी बनती है तो अति शुभ होती है। किसी किसी के त्रिशूल बन जाता है, जैसे कि गुरु और शनि के मध्य में रेखा गई, एक रेखा चली गई आपके गुरु पर्वत पर, एक रेखा चली गई शनि की पर्वत पर, तो आपका त्रिशूल बन गया। और जिनके हाथ में त्रिशूल बन गया तो वो आप समझ सकते हैं कि जो त्रिनेत्र महादेव हैं उनकी विशेष कृपा भी उन पर होती है। धन दान से हर प्रकार से हर मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। ऐसे लोग अति भाग्यशाली होते हैं और करोड़ों के मालिक भी हो सकते हैं, बड़े बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, बड़े पैसे वाले हो सकते हैं, और हर प्रकार से इन पर भगवान की कृपा भी होती है, जो कि अपने माइंड के द्वारा, अपने स्वास्थ्य के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा नसीब वाले इतने होते हैं कि ये जो भी करते हैं उसको कार्य करने में इनका एक टेक्निकल माइंड होता है, जो कि स्वतः इनको एक गॉड गिफ्ट मिलता है। विशेष माइंडेड लोग वो ऐसे लोग होते हैं जो कि जीवन में हमेशा बड़े से बड़े कार्य करने की इनके अंदर क्षमता होती है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग परोपकारी भी होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भगवान की कृपा भी होती है। और ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं, जो कि जब धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े होंगे तो इन पर ईश्वरी कृपा भी होती है, किसी देवी शक्ति का इन पर हाथ भी होता है, जिससे कि किसी के बारे में बताना या किसी भी प्रकार से ये किसी भी समस्या में नहीं ग्रसित हो पाते, सभी से निकलने की क्षमता इनके अंदर होती है। क्योंकि ये
इनके जो भाग्य है, इनका जो नसीब है, इनकी जो रेखा है वो पूरा सपोर्ट करती है इनके हाथ पर। अगर आपका हाथ इसी प्रकार से इन रेखाओं के सहित अगर चौकोर हाथ बनता है तो आपके लिए एक और 4 चांद लग जाता है। ऐसी रेखा वाले बहुत कम पाए जाते हैं जिनके चौकोर हाथ में और इस प्रकार से रेखा होती है जैसे हम बता रहे हैं कि आपके चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर के और गुरु की ओर जाती है। तो ये बेहद शुभ संकेत होता है और इससे शुभ रेखा कोई भी नहीं हो सकती। इस प्रकार के संकेत से दोस्तों आप जान सकते हैं कि ऐसे लोग हमेशा जीवन में खुशहाल रहते हैं। हर विषय में, हर तरीके से इन पर सभी की कृपा होती है, सभी की तरफ से इनको सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा पाने वाले और सभी प्रकार से सफलताओं से भरे इनका जीवन रहता है। तो इस जानकारी को दोस्तों आप समझ चुके होंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर भी करें जिससे कि सभी को जानकारी इस प्रकार मिल सके।